कृष्णा। आज आप सभी का इस साइबर क्लास में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम कांटो 3 द स्टेटस को चैप्टर 21 कन्वर्सेशन बिटवीन मनु एंड कर्दमा श्लोका 14। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, जया गिरवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, जया गिरवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरुवनचारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरुवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। ये मायया ते हतमेद सत्वत पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामल वायते साम, राशिस कामान निरये अपि ये स्युः। ये मायया ते हतमेद सस्पात् पदारविन्दं भवसिन्धुपोतम्
उपासते काम लवायते साम राशीस कामान निरये अपि ये स्युः ये माययाते हतमेद सस्त्वात् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायितेषां राशीस कामान् निरये अपि ये स्युः। ये जो व्यक्ति माया छलने वाली शक्ति से तुम्हारा हत भ्रष्ट मेधस जिनकी बुद्धि त्वत तुम्हारा पाद अरविंद चरण कमल भव संसार का सिंधु सागर पोतम पार करने की नाव उपासते पूजा करते हैं काम लवाया क्षुद्र सुखों के लिए तेसाम उनकी राशि देते हो ईश हे ईश्वर कामान इच्छाएं निरये नरक में अपि भी ये जो इच्छा करते हैं शिव प्राप्त हो सकती है। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी वे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की 2 कोटियां हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वे जो इधर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख तो कूकर तथा सोकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। सोकर भी खाता सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि क्योंकि मनुष्य के इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो वे उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को इच्छा अनुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते ही नहीं कि सिद्ध का परम साध्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ये जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने वाले हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हत मेधस कहा गया है, अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। इसी प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर के दयालु हैं कि ऐसे बुद्धिभ्रष्ट लोगों को
वे आज भी कुत्ता, बिल्ली, सूकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनोवांछित वर देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। In this sloka, Kardama Muni continue to glorify the Supreme Personality of Godhead and brings out the position of an unintelligent person. It is stated that in Bhagavatam 2.67 Bhagavad Gita, stated that in Bhagavad Gita 2.67 that Indriyanam hicharatam yanmano anuvidhiyate tadasya harati prajñam vayu navam nivambasi. As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. So, agitated senses carry away the intelligence which Srila Prabhupada refers in this purport as Hata Medhasa. Medhasa means intelligence. So, Hata Medasaha means spoiled intelligence. Generally, human in Kali Yuga are described as Alpa Medasa, less intelligence, or Kumedasaha, wicked intelligence in terms of manipulating ways of increasing sense gratification. Srila Prabhupada explained in the purport that unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can devoid the devotee from the path of transcendental advancement, as mentioned in the life of Maharaja Amrisa.
all of the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. In Bhagavad Gita 2.61, it is stated that Tani Sarvani Sanyamya Yukta Asit Matpara Base Yase Indriyani Tasya Prajna Pratisthita. Tani Sarvani Sanyamya means one who restrains his senses. But how? Number 2. Yukta Asit Matpara, by fixing their consciousness upon Lord Krishna. Number 3. Basehi Yasindriyana, so by focusing on Lord Krishna, the senses are kept in full control. Number 4. Tasya Prajna Pratisthita, such a man is known as Sthita Prajna, a man of steady intelligence. So sense control is possible only by devotion of Lord Krishna. Such a sadhaka by practice eventually becomes Sumedasa or Hari Medasa, that is using the intelligence to serve Lord Krishna. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness, and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes Lord himself, and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. In Bhagavad Gita 2.51, it is stated that Karmajam Buddhi Yuktahi Phalam Tyakva Manishina Janma Bandha Vinirmukta Padagacchantya Nam Ayam. But thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance, only less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activity, thinking that the resultant action will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries.
the miseries of life, namely birth, death, old age, and diseases are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets where there is neither material miserable life nor the influence of time and death. Srila Prabhupada explained that liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Srimad Bhagavatam 10.14.51 says, Sama Srita ye pad pallav vaplavam mahat padam punya yaso murare bhavambu buddhir vat sampadam param padam 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 yad vipadam natesam. For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the center of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of the material world is like the water contained in a cups, footprint, param padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in any way, stuck or life. Lord Krishna lotus feet are described as pallava, flower buds, because they are most tender and of pinkish hue. According to Srila Sanatana Goswami, the word pallava also indicates that Lord Krishna's lotus feet are just like desire trees, which can fulfill all the desires of the Lord's pure devotees. Even exalted devotees like Sri Narada, who are themselves the great shelter for the conditioned souls in this universe, personally take shelter of the lotus feet of Lord Sri Krishna. Thus it is natural that when Lord Krishna manifested himself as all the young boys and calves of Vrindavana, their parents were more attracted to them than previously. Lord Krishna is the reservoir of all pleasure, and being all attractive, the ultimate object of everyone's love. Srimad Bhagavatam 3.21-14 Manusyanam sahasresu kaschit yattati siddhaye yatatam api siddhanam कश्चिन माम वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे
यथार्थ रूप से जानता है। भगवत गीता में 2 प्रकार के भक्तों की बात है। पहला है सकामी और दूसरा है निष्कामी। पहले वाला जो सिर्फ भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा देता है और आसानी से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन दूसरा वाला जो सकामी है उसका काम वासना भी है, नाम की प्यास भी है, उसको के भगवान नहीं अपितु भगवान से वैभव चाहिए और कई सालों के बाद भी भगवान के धाम तक पहुंचने में नाकामयाब रहता है। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी यातना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलन्नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हमारे पतन के कारण नंबर 1 मस्तिष्क तिलक के बिना, नंबर 2 जिव्या मंत्र के बिना, नंबर 3 शिक्षा धर्म के बिना, हाथ शास्त्र के बिना, मन श्रद्धा के बिना ऐसा जीवन नरकीय होता है जिसमें भगवान की भक्ति न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास न हो, जिसे जीव मृत्यु संसार में ही पड़ा रहे तथा एक योनि से दूसरी में जन्म जातर तक क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन नरक गामी बना देते हैं। आसुरी लोग इंद्रिय तृप्ति को ही मनुष्य की परम सिद्धि समझते बैठे हैं और उनकी पूर्ति के लिए नई नई चीजों का आविष्कार करते नहीं सकते। पहले हम चीजों का इस्तेमाल करते थे और लोगों से प्यार, लेकिन अब हम चीजों को प्यार और लोगों को इस्तेमाल करने लगे हैं। खाना पीना सोना लड़ना ये तो पशु का काम रे, मानव जीवन मिला हमको ले ले हरि का नाम रे। मूर्खस्य पंच चिन्नानी गर्भो दुर्वचनम मुखे हति चैवा विषादी चा प्रोक्तम नैव मन्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खों की 5 पहचान होती है। सबसे पहले नंबर 1 अहंकारी होना, नंबर 2 हमेशा कड़वी बात करना, नंबर 3 जिद्दी होना, नंबर 4 हर समय बुरी सी शक्ल बनाए रखना और नंबर 5 दूसरों का कहना न मानना। इन सभी 5 से दूरी बनाए रखना चाहिए। न चोर हार्या न राज हार्या न भर्ती भाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धति एवं नित्यम विद या धनम सर्वधनम प्रधानम। भक्ति एक ऐसा धन जिसे न चोर चुरा कर ले जा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, जिसका न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, जिसे न संभालना मुश्किल और भारी होता है और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है। जो विद्या भक्ति है यह सभी धनों में से सर्वश्रेष्ठ धन है। इसलिए अगर करनी है तो आओ मिलकर भक्ति करें, वरना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा करके अज्ञान सागर को पार करने तथा उनके दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है मैं उसको मनवांछित फल देता हूँ। धर्मातु साक्षात भगवत परिणिताम। भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार भौतिक जीवन को भोगें, किंतु उसके साथ साथ ही वे वेदों से बंधे हुए चलने का निर्देश भी करते हैं। जो पवित्र हैं उन्हें चाहिए कि वे धर्म के नियमों व निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ऐसे नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। धर्म कोई और बना ही नहीं सकता, लेकिन भगवान को कैसे पाया जाए। भगवत गीता 18.66 सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
संपूर्ण धर्मों तथा कर्तव्यों को त्याग कर तू केवल एक मुझ पर सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हाँ। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धनम नाथ विष्णु जीवे पिबस्त्वा अमृत मेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। गिरे गिरे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलिताम संवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chant Hare Krishna mantra and be happy always. Follow instruction of A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada Maharaj ki jai. Hari Hari।